नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की मैथ, इसका चैप्टर नंबर आज थर्ड लेकर आए हैं। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में बताते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज जैसे हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है ये, ठीक है। तो देखो, करते हैं शुरुआत इसकी। पहले तो समझ लेते हैं होती क्या है निर्देशांक ज्यामिति। देखो हिंदी में भी लिख देते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये होती क्या है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं या जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, मतलब जैसे मान लो हम कहें कि बताओ आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप कैसे बताओगे? कहोगे कि मान लो भैया यहाँ पर हमारा घर है, यहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाओ सीधे, उसके बाद 3 किलोमीटर कुछ ऐसे जाना होगा, फिर से 2 किलोमीटर इधर जाओगे तो यहाँ पर जो पड़ेगा हमारा स्कूल ही पड़ेगा। तो हम जो विधि यूज कर रहे हैं कि यहाँ से हमें पहले इधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर इधर जाना है, मतलब ये देखो ऐसे ये होते हैं हमारा चतुर्थांश होता है। ये 2 अक्ष होते हैं, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, इनको याद रखो, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। तो इनसे हमें पता चलता है कि हमें कि पहले हमें इस वाई अक्ष की तरफ जाना है, फिर एक्स अक्ष की तरफ जाना है, फिर उसके बाद स्कूल मतलब उधर जाओगे, फिर वाई अक्ष की तरफ तो स्कूल में पहुंच जाओगे। तो ये जब विधि यूज की हमने कि इधर पहले इतने किलोमीटर उधर जाओ, फिर उतने किलोमीटर उधर जाओ, इसी पूरी विधि को क्या कहते हैं? हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, देखो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज आई 3.1 है, तो इसे देख लेते हैं क्या है। तो इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, अपने अध्ययन मेज मतलब स्टडी टेबल जो होता है जहां पर तुम पढ़ाई करते हो, मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? किस तरह बताएंगे? ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आता है, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति आता है जैसे, ठीक है,
तो उसको आपके स्टडी टेबल रखिए कहीं, ठीक है, मतलब जहां पर आप पढ़ाई करते हो उस पर रखिए कोई टेबल लैम्प, जहां पर जैसे बल्ब वगैरह लगा लेते हैं, टेबल लैंप होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। टेबल लैंप की स्थिति बतानी है तो आप उसे किस तरह से बताओगे कि हमारी ये टेबल लैंप है वो यहाँ पर रखी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लो इस तरह से कुछ टेबल है, ठीक है। ये क्या है, ये मान लो टेबल है। देखो मान लो ये आपकी टेबल है, यहाँ पर आप पढ़ते हो, ठीक है। इस पर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे करके मान लो आपके एक टेबल लैंप रखिए इस तरह से, यहाँ से फॉक्स मारती है इस पर, ठीक है। ये रखिए आपकी टेबल लैंप। तो कह रहे हैं आपको इसे की स्थिति कैसे बताओगे कि टेबल लैंप किस दूरी पर रखी है, कहाँ से कितनी दूरी पर, ठीक है। तो ये सब बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक मूल बिंदु ले लेते हैं हम कहीं पर, जैसे मान लो इसका सेंटर हमने मान लिया मूल बिंदु, मूल बिंदु वाला जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, वहां से तो हमने इसको मान लिया मूल बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ मान लेते चलो, ठीक है, क्योंकि इधर से थोड़ी एक ही वो रहेगी डायरेक्शन। देखो हमने कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर इसका मूल बिंदु है, जैसा यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ताकि दोनों डायरेक्शन उसमें आ जाए, ठीक है। ऐसे ले लो मूल बिंदु, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन आ जाए उसके, ठीक है। तो देखो अब हम कहें कि यहाँ से इसकी स्थिति बताएं, तो हम कहें पहले चाहे इधर चलो या इधर चलो, कि पहले एक्स इधर चलो, वाई एक्स में मान लो इधर चलो, पहले कितनी दूरी, मान लो वाई दूरी, फिर उसके बाद कहें हम कि कितनी दूरी पर इधर है, कितनी दूरी पर एक्स। तो हमने उसको स्थिति बता दी अपनी टेबल लेंथ की, ये उससे मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इधर तो है एक्स दूरी पर, तो पहले लिखते हैं हम एक्स वाला कोऑर्डिनेट, जो एक्स होता है उसी लिखते हैं, ठीक है, जो एक्स एक्स पर वैल्यू होती है उसी लिखते हैं। तो हम हमसे बताएंगे कि मूल बिंदु से जितनी दूरी है उससे बताएंगे कि तो मूल बिंदु से एक्स दूरी पर है एक्स अक्ष की तरफ, और वाई दूरी है वाई अक्ष की तरफ, तो वाई दूरी होगी ये। तो हमारा जो पॉइंट होगा, मतलब जो हमारी स्थिति होगी वो होगी एक्स कॉमा वाई के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, चाहे कुछ भी मान लो, जैसे 22 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मैंने इसलिए मतलब कोई एग्जाम्पल लेकर नहीं कहा कि 22 ही होगी या 24 ही होगी या 10 होगी। इसमें मान लो एक्स की जगह मान लो हमने कहा 20 है, और तो वाई की जगह मान लिया हमने 10 है, तो ऐसे 20 कॉमा 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे हम स्थिति बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो सर कुछ नहीं, इतना ही था ये क्वेश्चन। लो देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसमें लिखना नहीं चाहता, ठीक है। एक बार अपने खुद से अपने उसमें पढ़ लेना, बुक में बहुत बड़ा है, पूरा बोर्ड पे भी नहीं आएगा अगर मैं लिखूंगा तो, ठीक है। मैं समझा देता हूँ ऐसे ही एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो कि सड़क योजना दे रखी है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। मान लो ऐसे में अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद में एक इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, अलग से। ये कह रहा है 2 मुख्य सड़कें दे रखी है एक नगर में, एक ये सड़क है और ये की सड़क है, ठीक है, ये सड़कें दे रखे हैं। उसके बाद कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती है, यहाँ पर जो है नगर का सेंटर है, यानी इधर भी है गाँव कोई, इधर भी गाँव है, ऐसे मतलब सब तरफ गाँव है उसके चारों तरफ, और ये गाँव के बीच में से निकलती आ रही है ऐसी सड़क। तो यहाँ पर बीच में सेंटर पर मिलती है, गाँव के केंद्र पर मिलती है, और ये 2 सड़कें जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है। देखो ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो पूर्व पश्चिम होगी ये, जो भी उत्तर दक्षिण। तो ये कह रहा है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की तरफ ये सड़कें हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें, मान लो और कोई गांव में जाना है हमें, तो वो सड़कें सभी इन्हीं मुख्य सड़कों के समांतर हैं, इन्हीं सभी मुख्य, जैसे मान लो चाहे वो ऐसे हैं या ऐसे हैं, इन्हीं सड़कों के समांतर हैं।
और उसके साथ कह रहा है कि परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, और 200 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। मतलब मान लो अगर ऐसे है तो इससे 200 मीटर की दूरी पर होगी, अगर ऐसे है तो इससे 200 मीटर की दूरी पर होगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी मान लो अगर ऐसे हैं तो ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है। ठीक। उसके बाद अब 200 मीटर का को इसमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतने का पैमाना आप ले सकते हैं, यानी 200 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मतलब मान सकते हैं, ऐसे इसने कहा है। नगर का एक मॉडल बनाना है आपको। ठीक है। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित करना है। ठीक है, मतलब मॉडल बना के दिखा देना है आपको। ठीक। ये कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट होंगे, यानी चौराहे बनेंगे उसमें। जब हम रेखाएं काटेंगे इस तरह से बनाएंगे तो उसमें काटे, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे। मतलब इस तरह से हमने बना दिया तो देखो यहाँ पर ये काटेगी, हमने ऐसे बना दिया तो यहाँ काट रही है तो यहाँ पर चौराहा बनेगा। तो ऐसे ये कह रहा है कि ऐसे चौराहे हो सकती है, उसमें अनेकों हो सकती है। फिर कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी होती है, यानी कि जो ये होती है क्रॉस स्ट्रीट जो होती है, चौराहा जो होता है वो 2 सड़कों से बना होता है, एक ये और एक ये, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। प्रत्येक जो क्रॉस स्ट्रीट होती है उसका निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क जो उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है तो, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। उसके बाद और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इतने कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, एक बार अपने खुद से पढ़ लेना। मैं अब इसका अपनी डायग्राम बनाता हूँ। ये तो मैंने अभी ऐसे ही बनाया था, इससे मिटा के और अलग पेज पर करते हैं इसका। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है मान लो इस तरह से कोई डायग्राम है, मतलब ये हैं 2 मुख्य सड़कें, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है उत्तर, और यहाँ होता है दक्षिण। ठीक। अब कह रहा है कि इसके 200 मीटर दूर, अब 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 1 3, ये मान लो हमने, ये हमने मान लिया मुख्य सड़कें, यानी एक ये सड़क होगी एक ये सड़क होगी। उसके बाद कह रहा था कि गांव में अन्य सड़कें जो है वो इनके समांतर है, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ठीक है, तो हम जो समांतर सड़कें हैं उनको भी ले लेते हैं इस्तेमाल। ठीक है, ऐसे ये हो गई एक, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये होगी चौथी, और ये होगी 5वीं। ये कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में जो 5-5 सड़कें हैं, तो हमने 5-5 ले ली, मतलब इस इधर पे 5 ले ली, अब इधर भी ऐसे हम 5 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 है फिर ऐसे इधर को इस दिशा में, तो ये होगी 5, और 5 ऐसे ले लेते हैं हम। ठीक है, इधर भी आप 5 बना सकते हो, 5 बनाइए आपको। ठीक है, तो ये बनेगी सड़कें। ठीक है, अब हमने इसे मान लिया मूल बिंदु। उसके बाद ये होगी 200 मीटर की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, वैसे 200 मीटर दे रखी है, लेकिन हम इसको कितना मान के चलेंगे अभी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें कहा गया है। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गया 3, ऐसे इधर इधर तो वैसे माइनस का बनेगा। उसके बाद इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3। ठीक है, तो देखो 3 को मैं 4 वैसे बनाए तो फिर सब के सब हमें एक तरफ ही बनाने पड़ेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन से बोलते हैं, ये कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी कि मान लो इधर भी 5 हैं,
और इधर भी 5 है। ठीक है, अब वो 5 को क्या पता हम इधर से इधर कर लें। चलो देखते हैं, करते हैं आगे। मान लो ये पॉइंट कितना होगा इसका, 3,3 होगा, तो 3,4 तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर या यहाँ पर होना चाहिए 3,4, और 4,3 और ऊपर होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे तो अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, कुछ नहीं। ये कैसे बनाएंगे कि 3,4 पर ये कह रहे हैं, और कुछ दिया होगा इसमें। ये कह रहे दूसरी सड़क, मान लो ये तो है पहली, दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है, तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, यानी कि इसकी मान लो दूसरी है किसमें जाती है, उत्तर दक्षिण में, तो उत्तर दक्षिण है दूसरी, मान लो ये है, तो 5वीं ये किधर होगी ऐसे। तो इसे 2,5 कहेंगे, यानी दूसरी हो गई ये, तो 2,5, 5वीं सड़क, यानी एक ही तरफ लेंगे इसमें। ठीक है, ये कह रहा है कि दूसरी सड़क मान लो इधर जाती है, तो 5वीं इधर जाती है, तो उसको पॉइंट को दिया है 2,5, यानी कि सभी की सभी बिंदु के एक तरफ ही ले रखिए इसमें। तो हम इस वाली को मिटा देंगे। ठीक है, अब एक तरफ लेने पड़ेगा, नेगेटिव में हम इसमें मतलब कहा ही नहीं, इसमें खुद नहीं लिए नेगेटिव में, तो हमने इसको नहीं लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, देखो इसमें खुद से कहा है इसने कि जो अपनी मतलब इसने खुद की एक लाइन बनाई है वो पॉजिटिव की तरफ ही लिया, इसने नेगेटिव नहीं लिया, तो हम भी क्यों नेगेटिव की तरफ लें। ठीक है, तो इसलिए हम भी इसको एक तरफ ही ले लेंगे कहीं। ठीक है, तो मान लो ये हमारी रेखाएं हैं, तो 5 की 5 बना देते हैं, जब दोबारा से बनाते हैं बताइए हम। ठीक है, हमने नेगेटिव की तरफ गलत बनाया था, क्योंकि उसने कहा है कि सारी की रेखाएं जो है एक ही तरफ नहीं है मूल बिंदु की तरफ। तो मान लो ये है मेन सड़क, उसके बाद मान लो ये है एक मेन सड़क, इधर हम बना ही नहीं रहे बिल्कुल। ठीक है, इधर यहाँ पर चौराया है, यानी 0,0 है, इसे मूल बिंदु माना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 5 सड़कें इधर हैं, 5 सड़कें इधर साइड को है, तो एक सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 5 सड़क। ठीक है, उसके बाद फिर से एक सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, ये पर बनाते 5वीं। ये है। ठीक है, ये देखा तो हमको, देखो इससे ये हो गया 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5। ठीक है, ऐसे इधर ही होगा 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है इसमें आगे, मान लो ये कह रहा था दूसरी सड़क, मान लो अगर ऐसे है तो 5वीं ऐसे होगी, तो दूसरी 2,5 यहाँ पर होगा, वो छोड़ो। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 पर माना जा सकता है, कितनी को, तो 3,4 देखो, 3,4 यहाँ पर आएगी, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इस बिंदु पर कितनी स्ट्रीटें काट सकती हैं, कितनी सड़कें मिल सकती हैं। यहाँ तो एक ही मिलेगी ऐसे, तो अगली जाएगी 4,4 को हो जाएगी, सॉरी गलत कर दिया, 3,4 नहीं होता है, यहाँ तो 3,4, हमने अभी 4,3 कर दिया, सॉरी इसके लिए, मतलब 3,4 पर तो यहाँ मिलेगी, तो यहाँ तो एक ही मिलेगी सिर्फ, उससे क्या है। और फिर ऐसे उसका उल्टा कर देंगे, पहला है 4,3, पहला वाला सही तरह भरेंगे, 4,3 तो है, यानी पहला वाला ये 4,3, ठीक है, पहला वाला तो हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला वाला ये हो गया, ये दूसरा वाला हो गया 3,4। ठीक है, तो एक एक करके मिल रही है इसमें, तो देख लो और कुछ हो तो।
देखो तो यही है, मतलब इसमें एक ही एक होगा बस। तो इसका लिख देंगे पहला, पहला दे रखा है इसमें 4,3, तो 4,3 पर मिलने वाली एक सड़क है, एक क्रॉस स्ट्रीट होगी। और 3,4 पर भी यही होगी, एक क्रॉस स्ट्रीट नहीं, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, एक ये होगी दोनों जगह, ठीक है। तो देख लो बस इतना ही था इसमें, यानी कि 3.1 में हमारे एक ही होता। तो कह देंगे कि इसमें भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी और इसमें भी एक ही होगी, ठीक है बस। उसके बाद तो तुम्हारा चैप्टर ये मतलब एक्सरसाइज खत्म होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कहीं समझ नहीं आती है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।